नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए कैसे करें इंग्लिश की तैयारी, क्या रहनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी, क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें उसके सिलेबस को कवर करना चाहिए, क्या-क्या हम लोग बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से हम ओवरऑल इंग्लिश को इस तरह से तैयार करें कि हम सिर्फ़ प्री नहीं, हम मेंस को भी उसी में कवर कर लें। तो सबसे पहली चीज़ जब हम बात करते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का वेटेज क्या है, मतलब हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है और अगर हमारी इंग्लिश वीक है। भाई मेरी पिछली एक वीडियो पे एक कमेंट आया था कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो क्या एसएससी की तैयारी करनी चाहिए? तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको, मैंने वहाँ भी रिप्लाई किया था कि एक अकेला सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से, लेकिन आपको इंग्लिश छोड़ना नहीं भाई कभी भी। मैंने हमेशा बोला है, आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। आपका वीक पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है या अगर एवरेज है, कोई भी चीज़, ना टॉपिक ना सब्जेक्ट, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है? तो क्या करना है, वो आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश को कवर कैसे करना है, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें? तो देखो, मेरा जो सिलेक्शन स्ट्रेटजी था उस टाइम पे, जहाँ मैंने सबसे पहले 2017 के सीजीएल में इंग्लिश की तैयारी की थी। मैंने डायरेक्टली मेंस में कोशिश की थी, क्योंकि उससे पहले तक मेरे अंदर उतनी सीरियसनेस नहीं थी, ठीक है? तो अब हमें वही चीज़, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा, आप लोग वही चीज़ और उससे मिलती-जुलती, देखो हर किसी की थिंकिंग, हर किसी का पढ़ने का तरीका, हर किसी की कई सारी चीज़ें डिफ़र होती हैं, डिफरेंट होती हैं एक-दूसरे से। तो मैं अपना बताऊँगा, अपने हिसाब से आपको एक स्ट्रैटेजी दूँगा, जिसको आप थोड़ा बहुत अप डाउन करके मैनेज करें। लेकिन अगर मेरी स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आप एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, जो आपको एक सिलेक्शन की तरफ आपका कदम बिल्कुल बढ़ाएगा इंग्लिश की तरफ से आज, ठीक है? तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में क्या किया जाए। तो गाइज़, आपको क्या करना है कि क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग है, एक बार शुरुआत कर लो बेसिक से, ठीक है? सबसे पहले इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं भाई, उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, हैं? मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया और हमेशा से ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगती है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो भाई, आपका ओवरऑल एक एम है एसएससी सीजीएल क्रैक करके सरकारी जॉब लेना, ठीक है? लेकिन आपको उस एम को अचीव करने के लिए क्या करना है, आपको छोटे-छोटे से गोल्स बनाने हैं। अब आपके वो गोल्स क्या हैं? आपके वो गोल्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, टाइपिंग, और ये सारे गोल्स ओवरऑल जब आप इन पे वर्क करोगे, तो आप अल्टीमेटली अपने एम को अचीव कर पाओगे। अभी जैसे यहाँ पे हमने एसएससी सीजीएल को सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है? मतलब उस गोल के भी सब गोल्स बना लो कि जिससे आपको पता चल पाए कि आपका उस सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट वीक है, आपको किस पार्ट पे ज़्यादा वर्क करना है और किस तरह से वर्क करना है, ठीक है? तो हम लोग इंग्लिश को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंग्लिश को डिवाइड करेंगे हम लोग पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश को वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी का मतलब है जहाँ हमारे एंटोनियम, सिनोनियम हमसे पूछ लिए जाते हैं, जहाँ हमसे पूछ लिए जाते हैं इडियम फ्रेजेज़, मतलब सीधे-सीधे वो सारी चीज़ें जो डायरेक्टली या तो हमें रटी हुई होनी चाहिए, या तो हमें कहीं न कहीं हम उतने यूज़्ड टू होने चाहिए अपनी लैंग्वेज से कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ये इडियम फ्रेज़ है, अगर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही है और कौन-सा ऑप्शन सही नहीं है। अब भाई वोकैब्युलरी, सेकंड पार्ट क्या होगा? तो सेकंड पार्ट होगा ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पे कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बेस्ड होते हैं। एरर डिटेक्शन रहता है जो इंग्लिश ग्रामर बेस्ड होता है। एक्टिव पैसिव होता है जो ग्रामर में होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। इसके अलावा कहीं न कहीं देखें तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी ग्रामर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में,
हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो उसमें मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सा। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है ग्रामर की, तो हम रीअरेंजमेंट में भी ग्रामर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर को हम यूज़ कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी, जहाँ पे हमें खाली जगह दे दी जाती है, जहाँ कई बार आर्टिकल्स, कई बार प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस या इस तरह की चीज़ें हमें फिल करनी रहती हैं, ठीक है। और एक अलग से एक पार्ट रहता है इंग्लिश का जिसको बोलते हैं हम पैराग्राफ, यानी कि एक हमें कॉम्प्रहेंशन दे दिया जाता है जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमने इंग्लिश को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा वोकेबलरी, जो हमें डायरेक्टली कोशिश करना है कि याद किया जाए। याद करने का सबका अलग अलग तरीका है। आपको कुछ ऑप्शंस, कुछ तरीके मैं बताऊंगा, आप जिस तरीके से सबसे अच्छे से याद कर पाते हैं याद कर सकते हैं। सेकंड आपका हुआ ग्रामर। ग्रामर को कैसे कवर करना है, क्या करना है ग्रामर के लिए, वो मैं बताऊंगा। थर्ड थर्ड आपका रहा कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको सजेशंस दूंगा। बिल्कुल मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ाएगी। अगली चीज़ मतलब आगे हम डिस्कस करें इससे पहले, इंग्लिश का भाई वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान दें, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, चारों का वेटेज बराबर रखा गया है। लेकिन एसएससी सीजीएल का टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेरिट में काम करता है, जो मेरिट बनाता है, वो है सीजीएल टीयर 2। तो हमको क्या करना है, सीजीएल टीयर 2 को समझना है भाई। सीजीएल टीयर 2 में जो पेपर 1 था, पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर, ये 5 चीजें थी जिसमें से कंप्यूटर को भी क्वालिफाइंग ही नेचर का रखा गया है, यानी कि कंप्यूटर भी मेरिट में अपना काम नहीं करेगा। आपको पास करना है, उस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको मेरिट के लिए चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अब इसके क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो भाई मैथ्स और रीजनिंग के 30 ईच क्वेश्चंस, यानी 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, और जबकि 25 क्वेश्चन जीएस के दिए हैं। और इस पेपर में सीजीएल टीयर 2 में आपको 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 क्वेश्चंस। इसका मतलब 390 में से टोटल 390 मतलब क्या, 30 30 45 और 25, टोटल 60 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस, 130 क्वेश्चंस। और 130 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो टोटल जो है आपका 390 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। और उस 390 में से 45 क्वेश्चन, यानी कि 135 नंबर जो रहेंगे, मार्क्स जो रहेंगे, वो अकेले इंग्लिश से रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम 135 मार्क्स इंग्लिश के आपके 390 में से रहेंगे। तो ये है आपका इंग्लिश का वेटेज। अब हमें इंग्लिश को भाई सीरियसली करना है। इंग्लिश अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो भाई उसको इतना अच्छे से खींच दो कि हमारा जो है मेरिट इंग्लिश से ही बन जाए। अगर इंग्लिश हमारी वीकनेस है तो भाई इंग्लिश में इतनी मेहनत करो कि वो हमें बिल्कुल वीक नहीं होने दे, ठीक है। बिल्कुल हमें वीक नहीं होना है, हमें अच्छे से भाई फोड़ना है, हमें सीजीएल को फोड़ना है, हमें सेलेक्ट होना है। और अगर इंग्लिश हमारी एवरेज है तो भाई मेहनत करो, उस एवरेज को ऊपर लेके चलना है, हमें बहुत ऊपर लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि इंग्लिश में हमें ओवरऑल काम करना ही है किसी भी सब्जेक्ट में, और अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमने इंग्लिश का देखा, तो इंग्लिश में मैंने बताया सबसे पहली चीज़ आपको वोकेबलरी, यानी कि एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, ठीक है। अब दोस्तों वोकेबलरी के लिए जो मैं सजेशंस आपको दूंगा, जो स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, वो भाई सबसे अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी कि आप यूट्यूब की वीडियोस को प्रेफर करें, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगी, जिनमें से आपको ध्यान रखना है भाई, आपको वीडियोस सेलेक्ट करने में बहुत ध्यान रखना है। आपको रैंडमली किसी की भी वीडियोस नहीं उठा के सेलेक्ट करनी है। आपको देखना है वो एंटोनियम, सिनोनियम, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो इडियम फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों एसएससी सीजीएल में। क्योंकि
कोई चीज़ रिपीट होती है, बिल्कुल रिपीट हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं आप देखो तो उसका पैटर्न भी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आपको फ़ोकस करना है, आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ सर्च करनी है, उन सारी चीज़ों की, उन वोकैब्युलरीज़ की जो प्रीवियसली पूछे गए हैं एसएससी के सीजीएल ही नहीं, किसी भी टेस्ट में, एसएससी सीएचएसएल में या एसएससी जेईई में या किसी भी दूसरे टेस्ट में, ठीक है? तो आपको एसएससी में प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है वोकैब्युलरीज में। और वीडियो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप चलते फिरते वीडियो देख सकते हो। वीडियो एक ऐसा ज़रिया है जो हमें इतनी जल्दी थकाता नहीं है, जो हमें बोर नहीं करता है, और हम जब चाहें जहाँ चाहें अपने फ़ोन में वीडियोस को खोल सकते हैं। भाई हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हों या हम बस में बैठे हों, हमारे पास बुक हो ना हो, फ़ोन होता है, हम उन वीडियोस को कंटिन्यूअली रिवाइज कर सकते हैं कहीं भी अपना पर्सनल स्पेस लेके। तो वीडियोस एक पार्ट रहा। दूसरा मैं एक पर्सनली सजेस्ट करूँगा, एक बुक है क्यू मैथ्स की ब्लैक बुक। भाई उसको अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को मैं वोकैब्युलरी के लिए बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। एक बहुत अच्छी बुक है। आप इसको बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं, मेरी तरफ से ले सकते हैं कि 250 के आसपास की ये बुक रहेगी, जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। आप इसका लेटेस्ट वर्ज़न किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो वोकैब्युलरी के लिए मैंने आपको बताया ये 2 चीज़ें, आपको इन्हीं 2 में से कहीं न कहीं अच्छी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। सेकंड पार्ट जो इंग्लिश का रहा, हम डिस्कस कर रहे थे, वो था ग्रामर। तो भाई ग्रामर के लिए अब क्या किया जाए? इंग्लिश ग्रामर एक कहीं न कहीं हम मान सकते हैं, लोग सोचते हैं कि ये हमें आता है, ये ईज़ी है, ये इसमें क्या है, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो भाई रूल्स पढ़ो, ठीक? अभी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो कहीं न कहीं नोट डाउन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट नोट्स बना सकते हो। ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो आपको जैसे-जैसे आप ग्रामर पढ़ोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये ग्रामर में इन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको समझ पाओगे। अब ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में जिस किताब से मैंने कहीं न कहीं हेल्प ली थी, मैंने तैयारी करते टाइम जो किताब, जो बुक यूज़ की थी, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपकी अलग चॉइसेस हो सकते हैं। आपको बिल्कुल आप फ्री हो किसी भी बुक को यूज़ करने के लिए। मैंने यूज़ की थी किरण पब्लिकेशन, केडी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक, ठीक है? तो इसमें सिंपल सी चीज़ मैंने उठाया था, एक-एक टॉपिक, एक-एक चैप्टर, और उसके पढ़े थे रूल्स, उसके लगाए थे क्वेश्चंस। मुझे उस टाइम लगा था बहुत सिली है ये चीज़, लेकिन नहीं भाई, इस चीज़ ने मुझे हेल्प की थी। मैंने उस टाइम, जिस टाइम मैं पढ़ रहा था, मैंने नोट डाउन किए थे रूल्स, जिनको जब मैं क्वेश्चन करता था, और उसके बाद में मैं एक बार रूल्स से, मतलब मैं क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा, मैंने एक्सरसाइज की, और वहाँ मुझे लगभग सारे क्वेश्चंस आ जाते थे। लेकिन जब उस टॉपिक से उठा के मैं कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करता था, तो मुझे समझ में आता था कि भाई रूल्स कैसे-कैसे अप्लाई हो रहे हैं। कुछ रूल्स तो ऐसे थे जो सीधे-सीधे भाई रट जाते थे कि यार, अरे यार ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। नाइदर है तो नॉर ही होगा, आइदर है तो और ही होगा। सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से हमें चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नाइदर नॉर आइदर और हमें रट गया है, ऐसे बिल्कुल हमें आगे की चीज़ें, कई सारी चीज़ें भी हमें समझ में भी आएँगी। और जब हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, भाई प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। आप पढ़ोगे रूल्स, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, लेकिन एग्ज़ाम तक आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो आपका एक पार्ट वोकैब्युलरी, दूसरा पार्ट ग्रामर। ग्रामर में आपको पढ़ाई करनी है, बुक से पढ़ना है, और बुक से ही अच्छे से पढ़ पाओगे, ये मेरा सजेशन है, मेरी स्ट्रेटजी है। आपको
बुक से पढ़ के उस बुक की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से क्वेश्चंस लगा सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, और टॉपिक वाइज दो तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। ठीक है। और इसमें अभी अगर आप सजेशन मेरा लोगे तो भाई हमेशा से मैंने एसएससी सीजीएल 2017 में पहली बार टेक्स्ट बुक ट्राई किया था मैंने। एक्चुअली इनिशियली क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी, ऐसा कुछ उस टाइम पे इनकम वगैरह का सोर्स नहीं था, और फैमिली से हर चीज़ छोटा छोटा ऐसे मांगना या ऑनलाइन इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, ऑनलाइन जाता था और मुझे जो भी फ्री मॉक टेस्ट, सैम्पल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती थी, मैं लगाता था। लेकिन जो पहली चीज़ मैंने परचेज़ की थी, मैंने किया था टेक्स्ट बुक। जो और उसका रीज़न ये था भाई, परचेज़ मैं कुछ भी कर सकता था, दूसरी भी कई सारे वो वेबसाइट्स थे या चैनल्स थे, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंस लगा, मुझे लगा कि यार ये सबसे ज़्यादा नज़दीकी है जिस तरह के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। इनके जो सैम्पल टेस्ट हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने फिर उसको चूज़ किया, और आज भी अगर मैं देखता हूँ तो एसएससी के लिए मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही लगता है तो वही है भाई, प्रैक्टिस के लिए। ये मेरी स्ट्रेटजी है। आपको कोई और चैनल पसंद है, भाई आप फ्री हो, लेकिन स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि आप क्रैक करो। आपको एक चैनल के पीछे नहीं जाना है, आपको अपने एम के पीछे जाना है। तो आप बिल्कुल तैयारी करो। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की जल्दी से। तीसरा पार्ट है कॉम्प्रहेंशन, यानी कि एक पैसेज, एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस हो सकते हैं कि डायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं दिख जाएं। जैसे अगर बात करें टीयर वन की, टीयर वन में अगर पैराग्राफ आता है तो क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो बहुत टेक्निकली, बहुत डीपली क्वेश्चंस उसमें नहीं पूछे जाएंगे। ईजी पैराग्राफ होने की बिल्कुल उम्मीद होती है, और ईजी लैंग्वेज यूज़ होती है, और जल्दी मिलने वाले क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। टीयर टू में एक से ज़्यादा कॉम्प्रहेंशन मिलते हैं आपको, तो उसमें आपको मिक्स मिलता है, मतलब उसमें आपको एक कॉम्प्रहेंशन एटलीस्ट ऐसा मिलेगा जो आप आपको टफ लगेगा, जिसमें आपको लगेगा कि यार आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो। तो देखो, आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम टाइम पे तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो मैं उस टाइम पे वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए क्योंकि आपको कोशिश करनी है कि आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है कि भाई कॉम्प्रहेंशन के लिए सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। क्योंकि हम इतना बड़ा पैसेज, अगर कोई बड़ा पैसेज आता है ना, तो हम होपलेस होने लगते हैं कि यार इतना बड़ा पैसेज कैसे पढ़ेंगे, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। और उसमें हम क्या करते हैं ना, कि कभी हम पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर कभी हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं कि यार पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं ये चीज़ कहीं मिल जाए। फिर हम कोशिश करते हैं कभी कभी कि क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको हम पैराग्राफ में ढूंढें और वहाँ से डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश होती है, मतलब हम डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं यहाँ से। तो हमको ध्यान रखना है भाई, हमें प्रैक्टिस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। हमें प्रैक्टिस करने में इसका तोड़ निकालना है। हमें ये देखना है कि हम कैसे इसे बहुत बेहतर, इस पार्ट को अपने को बना सकते हैं। तो उसका सिंपल सा सबसे आसान सा तरीका है रीडिंग हैबिट बनाना। जो पढ़ने की आदत रखता है, जो रीडिंग करता है, उसके लिए ये चीज़ थोड़ी सी आसान होगी। जिसके अंदर रीडिंग हैबिट इतनी नहीं है, भाई आप कोशिश करो, आप कॉम्प्रहेंशन लगाओ, स्टार्ट करो, जो आपको पैसेज इजी लगे, जहाँ से भी मिले। ज़रूरी नहीं है एसएससी से ही शुरुआत करनी है। आपको जो प्रीवियसली जो आपने अपनी क्लासेस वगैरह में कहीं कॉम्प्रहेंशन पढ़े हुए हैं, ग्रामर वगैरह में, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, या आपको कोई रैंडम पैसेज कहीं पे मिल रहे हैं जो आपको लग रहा है कि इजी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, आप वहाँ से स्टार्ट करो और रीडिंग हैबिट अपनी बनाओ। आप न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो आपको लग रहा है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है, आप एक इजी लैंग्वेज का, इंग्लिश का
न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो कोशिश करना हार्ड कॉपी में न्यूज़पेपर पढ़ो, मोबाइल में नहीं, क्योंकि इनिशियली दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर को या इस तरह की रीडिंग हैबिट को हो सकता है कि फ़ोन में इतने अच्छे से ना कर पाओ। तो उसके लिए आप बुक्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह आप डायरेक्टली पढ़ो, तो उससे आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट बन जाएगी। और कॉम्प्रहेंशन को करने का सबसे बेहतर तरीका यही है, आप रीडिंग हैबिट आप कंसंट्रेट करके फोकस करके रीडिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि उस पैसेज में क्या है, आप कौन सी जगह पे कहाँ क्या पढ़ रहे हो। और जब आप उसके क्वेश्चंस पे जंप करोगे तो आप इजीली और थोड़ा जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे, और आप बोर भी नहीं होगे और आप होपलेस भी नहीं होगे, ताकि आप आगे का पार्ट भी, आगे का पेपर भी अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ में ख़त्म कर पाओ, पूरा कर पाओ। तो ये थी इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रेटजी। इंग्लिश को डिवाइड करना है 3 पार्ट में। वोकेबलरी कहाँ से पढ़नी है बताया मैंने, कैसे पढ़नी है बताया मैंने, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन। टॉपिक वाइज आपको लगाने हैं सैम्पल पेपर। और जब आपको लग रहा है कि मान लो मेरा एक पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग है, एक पार्ट वीक है, मैं उस एक पार्ट में मैंने कर ली तैयारी, आप चाहो तो एक पूरा सैम्पल पेपर, पूरा इंग्लिश का सैम्पल पेपर दे सकते हो। उसमें अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं कम, तो नहीं होना है होपलेस। आपके पास बहुत टाइम है, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन ज़रूर होती है अगर लगे रहो तो। ठीक है, तो ये थी मेरी इंग्लिश के लिए आपको हेल्प, आपको सपोर्ट, आपको दी गई मेरी तरफ से टिप्स या स्ट्रेटजी। आप अपनाओ अपनी लाइफ में, करो इंग्लिश को ब्रेक और करो इंग्लिश को पार। ये इंग्लिश इतना हार्ड नहीं है जो आपको रोक दे एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होने से। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहो, मेरी वीडियोस को शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल में डीमोटिवेशन का शिकार हो रहे हैं, या कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उन सारे लोगों के साथ में जो एसएससी की तरफ देख रहे हैं कि ये उनके लिए हो सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। भाई एक सरकारी जॉब, एक 9:30 से 6 की जॉब के बाद आपके लिए वीडियोस बनाना, लेके आना, और मेरी पर्सनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैम्पर कर ही देता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली आपके लिए कोई ना कोई एक वीडियो लेके आऊँ। तो भाई आपकी तरफ से अगर लाइक्स होंगे तो मैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहूँगा, मोटिवेट होता रहूँगा, और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा लेके आने की कोशिश करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।